इस सरकार का जो नियम कानून है, नियम कानून के विपरीत काम यहाँ किया जा रहा है। मतलब आप कागज पत्र जमा कर दिए कि मतलब बाकी है? बाकी जमा भी कर दिए, जमा किए तो पैसा नहीं मिला। जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष आरजू। आज मैं आ गया हूँ बेल बिघा यानी मोती बिघा के आसपास आया हूँ और यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं। बहुत सारे ग्रामीण जनता जुटे हैं और कुछ ना कुछ आक्रोश है। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण जनता है, उनके अंदर क्या आक्रोश है मैं जानना चाहूँगा। सर, आप लोग इतनी बड़ी जन सलाह लगाए, इसका मेन वजह क्या है? इसका भारतमाला परियोजना जो चल रही है, यहाँ किसानों में संतुष्ट नहीं है इस परियोजना से कि कोई नियम कानून इसमें नहीं चल रहा है। पहला नंबर तो किसान का जो ज़मीन जा रहा है उसको नोटिस क्लियर नहीं है। सिमरी, दमनी मौजा और पानी कर्मा मौजा में ये मामला चल रहा है और किसानों को जो भी समस्या है लेके अंचल से लेके जिला तक, भूवर्जन तक जाते हैं, उन लोग के एलपीसी के माध्यम से दौड़ाया जा रहा है। और इस सरकार का जो नियम कानून है, नियम कानून के विपरीत काम यहाँ किया जा रहा है। नियम है कि नोटिस देना, पेमेंट करना, पेमेंट के बाद मुआवजा के बाद काम लगाना, ये सरकार का नियम है, भारतमाला का नियम है। पहले तो सुझाव कुछ दिया होगा ना? मतलब नहीं, कोई सुझाव नहीं। उन लोग अपना सुझाव से चल रहे हैं, दबंगता कर रहे हैं, किसानों पर अत्याचार करके वो अपना काम कराना चाहते हैं। कोई नियम कानून से नहीं चले। अगर नियम होता तो सब किसानों का पेमेंट के बाद काम लगता। तो अभी तक पेमेंट नहीं मिला? नहीं, कुछ लोग को मिला है, कुछ लोग को दौड़ाया जा रहा है। और पांडे कर्मा मौजा में तो नोटिस पर जो नोटिस मिला है उसमें ना उसका एराजी जनाया गया है, ना अमाउंट जनाया गया है। ये कैसा नोटिस है? शायद तरफ तो कुछ मतलब काम लग गया वहाँ, उधर शायद तरफ काम लगा है, यही मनमानी के चलते काम लगा, जबरदस्ती वहाँ भी लगाया गया। भारतमाला में जितना काम चल रहा है दबंगता के आधार पर, प्रशासन के आधार पर काम चलाया जाए, जो किसानों के लिए बहुत घातक है और किसानों के मनहानि किया जा रहा है। हमारे ही गांव में एक रोज आए, अंचलाधिकारी थे, आपको सारे अधिकारी थे, रोड विभाग के सब थे, लेकिन उनको काम नहीं रोकने दिया। मैंने सीओ से कहा, आपको रोड विभाग से कहा कि आप ये लिखित दीजिए बिना नोटिस के और बिना पेमेंट के हम काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना नोटिस और ये सब लिखने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर ग्रामीण जनता है। सर, आपका मतलब जमीन इसमें गया है नहीं गया है? कितना गया लगभग? मेरा जमीन 1 बीघा गया। मतलब आप कागज पत्र जमा कर दिए कि मतलब बाकी है? बाकी जमा भी कर दिए, जमा किए तो पैसा नहीं मिला। तो बहुत लोगों का कहना है कि जिनका कागज जमा है उनको पैसा मिल रहा है। कहाँ पैसा मिल रहा है? अभी नहीं मिला? नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे सर, आपको मिला है नहीं मिला? पैसा अभी नहीं मिला है। कागज सब जमा जाते हैं तो अग्रिम बिग्रिम बच जाते हैं। आज नहीं, अफसर नहीं है तो फलबू नहीं है तो फल नहीं है, ऐसे करके टाल देते हैं। और पांडे कर्मा में जो जमीन गया है उसका कोई ना अभी तक नोटिस मिले है ना मुआवजा मिले। अभी तक नोटिस नहीं मिले तो मुआवजा की बात दूर है। खेत रगड़ा गया। आपका भी जमीन गया है इसमें? कितना गया लगभग? 9 कट्ठा जमीन। 9 कट्ठा गया है। आपका भी गया है? और इधर भी आपका कितना गया है जमीन? मेरा घर मोती बिघा गाँव में पड़ता है और मेरा जमीन सिमरी पंचायत में 7 डिसमिल गया हुआ है, सिमरी मौजा में। उसका एलपीसी बनाने के लिए मैंने कागज 25/7/2024 को मैंने जमा किया था। 25/7/2024 को मैंने पूरा डॉक्यूमेंट अंचलाधिकारी को दे दिया था, यानी ये कर्मचारी को। मतलब पूरा फाइनल नहीं हुआ, फिर मतलब रोक लगा दिया? और उन्होंने बोला था कि जब तक सिमरी का फाइनल नहीं होगा, जब तक पैसा नहीं दे देंगे तब तक पांडे कर्मा में काम नहीं लगेगा। और जबरन काम कल हुआ, हम लोग यहाँ रोके, लेकिन अंचलाधिकारी फोर्स के दबावट से सब हम लोग को हाथ पकड़ के अलग कर दिए और वो काम करवा लिया। और यहाँ पर आपका मतलब आप तो काफ़ी व्याकुल है, मतलब आपके साथ क्या क्या हो बताइए? हमारा साथ ही बात है सर जी, हम पांडे कर्मा के निवासी हैं। बोला है बेल बिघा, हमारा जमीन 2 एकड़ के लगभग गया है। हम लोग 2 गोतिया परिवार। हमारा कहना है कि हमारी ज़मीन आवासीय है, कमर्शियल है, व्यावसायिक है। हमको कमर्शियल व्यवसाय का वैल्यू मिलना चाहिए। तो हमारे साथ पुलिस
जबरदस्ती करके एक दिन 500 पुलिस आया वहाँ हमारे खेत में, तो उसको हम काम नहीं करने दिए। हम अंचलाधिकारी भी तो आए तो उस समय आप लोग कुछ झड़प हुआ था? ना झड़प हमरो सामने नहीं हुआ, नहीं हुआ ना हमारा सामने। कुछ FIR भी लोगों का दर्ज हुआ? FIR कुछ लोग को लपेट दिया है। पढ़ने अभी वाला जाने बच्चे जो है जो नाबालिग बच्चों को लपेट दिया वो सब अंचलाधिकारी। सिर्फ देखने वहाँ गए हुए थे हाँ, वो लड़के। देखने गया था। और जो भी अब बुजुर्ग अभी थे, जो आया है कल तो भाई 1000 पुलिस के साथ सारे अधिकारी आन के इस जमीन को जैसे कि रौंद दिया। हम पति पत्नी चाका तर घुस गए तो हमको पुलिस पकड़ के बैठा लिया। अब हमारे जमीन को सब यहाँ से लेके क्वार कर दिया। हम एकदम अन्याय है, हमारे घोर अन्याय है। हम जान देने के लिए तैयार है सर जी, हम जान दे देंगे। पति पत्नी इस खेत में जान देने के लिए तैयार थे, सभी लोग साक्षी हैं। लेकिन पुलिस जबरदस्ती हमको पकड़ करके कि DM साहब आ रहे हैं, DM साहब आ रहे हैं, और हमको बैठा कर प्रशासन के चलते यहाँ मतलब आप लोग कागजात जमा कर दिए कि बाकी है? कागजात अभी हम लोग को मिलवे नहीं किया है। LPC भी नहीं मिला, और नोटिस है तो नोटिस अवार्ड की नोटिस पर रकम नहीं चढ़ाया गया है। क्या करें हम, बड़ी समस्या है सर। और भी इधर कुछ महिलाएं हैं, वो भी कल जो हुआ था बहुत सारे प्रशासन आए थे, प्रशासन आने के बाद बहुत सारी महिलाएं थी और दृश्य भी देख रहे थे कल। तो आप आते हो क्या क्या हो बताइए। क्या हुआ, जबरदस्ती कर रहे हैं अति पुलिस प्रयोग से। हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग को पुलिस से अलग करवा दे रहा है। और क्या कर रहा है, मतलब जोर जबरदस्ती किया जा रहा है? हाँ, जोर जबरदस्ती किया जा रहा है। तो आप लोग कुछ बोले थे वहाँ? नहीं, कुछ नहीं। हम कह रहे हैं कि खाली जान दे दीजिए, हम लोग को ले लीजिए, अब ना तो असली मुआवजा दीजिए। तो एक तरफ किसान सम्मान निधि और दूसरे तरफ यहाँ पर किसानों के साथ जबरन जमीन पर मतलब कब्जा करना, और एक तरफ कहा जा रहा है कि विकास हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसा विकास है जहाँ किसानों का पूरा खेत को छीन लिया जाए। बरसात का मौसम था, यदि फसल उगा तो कुछ ना कुछ आमदनी जरूर होती, लेकिन नोटिस से पहले मिला होगा इसके हम लिए। लोग का ना नौकरी है, घर में ना नोटिस कुछ पहले अवार्ड की नोटिस, शुरू के नोटिस था वो हम लोग को नहीं मिला। अवार्ड की नोटिस नोटिस बहुत जल्दी मिला है। हाँ। नोटिस बहुत जल्दी दिए हैं, और यही तो मामला है। वहाँ लोग कर्मचारी का था कि फ्रेश नोटिस जाएगा, और फ्रेश से पहले इन्होंने काम लगा दिया। तो पेपर में भी आउट हुआ था इसके लिए कि जो भी किसान जिनका जमीन गया है हाँ, वो हाँ, मतलब खेत नहीं जो सकते। नहीं, हाँ, पेपर में निकला था, मैसेज लेकिन दिया। जब तक मैसेज दिया है, लेकिन जब तक आप नोटिस और पेमेंट नहीं है तो आप काम क्यों लगाइएगा? किसान का आप मनमानी तरह से रौंद रहे हैं, कानून के खिलाफ और है। लोगों को फंसा रहे हैं। मनमानी चल रहा है, मर्डर पूरा करने के किसानों लिए के भी साथ तैयार घोर है, अन्याय हो पुलिस रहा है। मारने के लिए भी तैयार है, हमको समझे घसीट ना? दिया है पुलिस। इसलिए हम लोग का गुजारिश है कि हम लोग इसके खिलाफ में लड़ेंगे ही। बताइए, आपका जो सर्वे करने आया होगा उसको लोका होगा कि ये जमीन आवासीय है, जो सारे जमीन को खेतिहर में डाल दिया। वाह, रोड हमारा जो क्षेत्र है, इस जो रोड में है, जो मेरा ये सब जो इलाका है औद्योगिक क्षेत्र है, 4 किलोमीटर में पर है आपको NTPC अंकोड़ा, 6 किलोमीटर पर आपको खैरा NTPC। लेकिन इन्होंने घोर अत्याचार करके किसान को जमीन को हड़पना चाहते हैं। हम लोग उच्च अधिकारी को भी कहे, जो उन लोग से भी कहे, CO से भी कहे, कहलिए कि उसके लिए आप लोग पेमेंट ले लीजिए, केस करिए। ये कोई निदान है? भूमि का पंचल का मालिक आप हैं, आप न देख रहे हैं कि जमीन आवासीय है कि खेतिहर है। हाँ, तो पूरा जो भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इनका रियल में अपना जमीन है, लोग कागज नहीं जमा कर पा रहे हैं, जिसे नहीं, ये तो गलत, तो झूठ बोल रहे हैं। आप उनके पास कागज रिकॉर्ड होगा ना कि पानी कर्मा में नहीं ना, सिमरी धवनी में कितने पेमेंट हुए हैं, रिकॉर्ड तो उनके पास है। और किसानों को दौड़ा के LPC पर भूअर्जन में माल लेने के चक्कर में, पैसा लेने के चलते दौड़ाया जा रहा है, समझे ना? तो यहाँ किसानों के साथ भारी घोर समस्या है। अभी देख रहे हो कि मतदान होना है तो घर घर जाकर टीचर को भी उसे बुलाए जा रहे हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब किसानों की जब समस्या होती है तो कोर्ट कचहरी दौड़ाया जाता है कि आपका कागजात सही नहीं है, सिग्नेचर सही नहीं है, फिर से आइए, मतलब दौड़ाते तब तबाह करते, फिर बाद में कहते कि आपका जमीन है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो कल जो घटना हुई थी, तो वहाँ पर एक किसान भाई कह रहे थे कि हमें घसीटा गया। अब रियल में क्या है, लेकिन मुझे लोग गाँव लेकर रहे थे घसीटा गया। लेकिन देखिए यहाँ पर जो भी ग्रामीण जनता वो भी कह रहे थे। तो तमाम सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा, जो भी किसानों को जो रियल मुआवजा उसे दिया जाए, इसके बाद ही इसमें काम लगाया जाए ताकि किसानों के जीवन यापन सही ढंग से चल सके। जो भी किसान, पहले तो सम्मान निधि दिए गए कि चलो किसानों को भाई 400 रुपये 4-4 हज़ार दिए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ कब्जा, ये सही बात नहीं है। तो किसानों का कहना सही था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसानों के साथ
हमेशा न्याय होना चाहिए। अब यहाँ पर जो भी हो रहे हैं अन्याय हो रहा है, जो भी यहाँ पर मिले वो बोल रहे हैं अन्याय हो रहा है, लेकिन रियल में क्या है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।